हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब हमें देखिए लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इन दोनों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हमें स्टडी करना है क्लास 11 का चैप्टर थर्ड, दैट इज प्लांट किंगडम। ओके, देखिए जैसे कि हमें पता है कि आर एस व्हिटेकर साइंटिस्ट ने 1969 में डिस्क्राइब किया था लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम सिस्टम में, ठीक है। और इन किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटी भी इंक्लूड था। लिनियर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ किंगडम प्लांटी, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ किंगडम प्लांटी, इसको किसने क्लासिफाई किया था? लिनियर साइंटिस्ट ने। ओके, अगर हम बात करें नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, आर्टिफिशियल किसने दिया था? लिनियर साइंटिस्ट ने। अगर हम बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ किंगडम प्लांटी किसने दिया था, तो बेंथन एंड हुक साइंटिस्ट ने। ओके, और अगर हम बात करें कि किंगडम प्लांटी को डिस्क्राइब कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो डिस्क्राइब करने का काम किए थे ऑस्वाल्ड हिप्पो साइंटिस्ट ने। ओके, तो इन 1942, ठीक है। देखिए इन्होंने क्लासिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था 2 फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म जो था साइटोटैक्सोनॉमी और सेकंड फॉर्म था कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है और कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? ऐसे टाइप की ऐसा टाइप क्लासिफिकेशन जिसमें कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो मतलब क्या हो, तो क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर एज वेल एज क्या इन्वॉल्व हो, तो बिहेवियर इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर हम वही बात करें कीमोटैक्सोनॉमी की, कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ये किस पे बेस्ड होता है? केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया आप लोगों को? और देखिए ऑस्वाल्ड हिप्पो साइंटिस्ट, इनके अकॉर्डिंग कैसे इन्होंने किंगडम प्लांटी क्लासिफाई किया, इसे हम एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्वाल्ड हिप्पो, ठीक है, 1942। इन्होंने क्या किया था, किंगडम प्लांटी को कैरेक्टराइज किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि किंगडम प्लांटी जो है वो 2 डिवीजन में क्या है, क्लासिफाई है। फर्स्ट वन इज
one is embryo फाइटा। थैलोफाइटा भी कितने पार्ट में इन्होंने क्लासिफाई किया, तो थैलोफाइटा को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज फंगी एंड सेकंड वन इज एल्गी। फंगी को इन्होंने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, फंगी को इन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा में इन्होंने रखा बैक्टीरिया को। सेकेंड नीला है मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें इन्होंने रखा स्लाइम माउल्ट को, स्लाइम माउल्ट को। थर्ड नीला है यूमाइकोफाइटा, ठीक है। इन्होंने यूमाइकोफाइटा को भी डिवाइड किया कितने क्लासेस में, तो 4 क्लास में इन्होंने यूमाइकोफाइटा को डिवाइड किया, ठीक है। फाइकोमाइसिट्स, एस्टाइनोकोसिट्स, बर्डियोमाइसिट्स, डेरिप्टेरोमाइसिट्स, ओके। इन्होंने एल्गी को भी डिवाइड किया कितने फॉर्म में, तो इन्होंने एल्गी को डिवाइड किया 7 फॉर्म में, ओके। कितने में, 3, 4, 5, 6 एंड 7 फॉर्म में। सबसे पहले ये लेकर क्या है, क्लोरोफाइटा, प्लेयोफाइटा, रोडोफाइटा, क्रिसोफाइटा, बायरोफाइटा, यूलेनोफाइटा, साइनोफाइटा, ओके। ये टोटल है थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन कौन से हैं 2 पार्ट, आर्डेचियाटा, ट्रेचाइफाइटा। आर्डेचियाटा में रहते हैं फाइलम ब्रायोफाइटा के, ठीक है। ब्रायोफाइटा इसमें इंक्लूड होता है, कौन सा फाइलम, फाइलम ब्रायोफाइटा, इसमें इंक्लूड होता है आर्चेटा, ठीक है। और अगर बात करें ट्रेचाइटा की, तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट क्लासिफाई किया, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 पार्ट क्लासिफाई किया, जो कि है पैटेरिडोफाइटा, क्रायोनिपर्मेई और एंजियोस्पर्मेई, ठीक है। तो ये है इनका फ्लो चार्ट, किसका, ऑस्वाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बनाया गया है किस किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए, तो किंगडम प्लांटी को, ठीक है। इससे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आप लोगों के इजी टू लर्न हो जाए, ओके। अब हमें स्टार्टिंग करनी है एल्गी से। अब आप कहेंगे पहले तो हमने फंगी लिखा है, तो फंगी से
स्टार्टिंग करनी चाहिए थी, तो नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में स्टडी करना, क्योंकि एल्गी जो है वो आपका क्या है, सिंपल टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि एल्गी के सिर्फ 7 पार्ट्स हैं, लेकिन वही अगर फंगी की बात करें तो फंगी के पहले 2 पार्ट्स थे, उनके पार्ट्स, ठीक है। इसलिए क्या है कि एल्गी इजी रहता है पढ़ना, ठीक है, एल्गी इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, इसलिए हम सबसे पहले एल्गी के बारे में स्टार्ट करते हैं समझना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा मेन टॉपिक है दैट इज एल्गी। अगर हम एल्गी वर्ड की बात करें तो ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। प्लूरल क्या है इसका, एल्गी, और सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर इज एल्गा। एल्गी जो होती है ये क्लोरोफिलस होती है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ऑटोट्रॉफ होती है, यानी कि अपना खाना क्या करती है, ये खुद से बनाती है, ठीक है। और इस एल्गी में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, नहीं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं, जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजी, ठीक है। और आर्कोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ आर्कोलॉजी इज ओपी जिंजर। देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, तो ये इनके पास कैसे क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके पास, एल्गी के पास। इसलिए हम क्या कहते हैं, नोन एज गैमेटोफिटिक, ठीक है। जिसके पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक। ये not distinguished in root, stem and leaf like structure, इसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्वेटिक जो एल्गी होती है वो में भी एक्वेटिक हो सकता है, कि एक्वेटिक हो या फिर और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। ये एक्वेटिक भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। अगर हम बात करें एक्वेटिक की, तो ये एक्वेटिक में हो सकती है कि मे बी फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, ठीक है। एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, in this sense chlorophyll। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है एल्गी का, तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च। जब हम लोअर एल्गी से किसकी तरफ जाएंगे, लोअर एल्गी से हम जाएंगे हायर एल्गी की तरफ, तो हम ये देखेंगे कि जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स आर वेल
डेवलप्ड, ये वेल डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। देखिए एक टर्म यूज होता है कारा। कारा क्या है? तो ये कनेक्टिव लिंक है। कारा क्या है? कनेक्टिव लिंक है। किसके किसके बीच में? बिटवीन एल्गी एंड प्लायोफाइटा। एक टर्म और यूज होता है पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क हम किसे कहते हैं? तो पॉन्ड सिल्क हम कहते हैं स्पाइरोगाइलम। एक एल्गी होती है लेमिनेरिया। इसके पास होता क्या है कि इसके पास आयोडीन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्राउन एल्गी। लेमिनेरिया के पास आयोडीन प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी, ठीक है। देखिए एल्गी जो होती है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से क्या करती है? रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन? तो स्पोर से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का वो कैसा होता है? आइसोगेमस टाइप का होता है। आइसोगेमस क्या है आप लोग बताइए मुझे, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ चैप्टर सेकंड में। इतना समझ में आया? ठीक है, ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। अब हमें स्टार्ट करना है क्लोरोफाइटा के बारे में स्टडी करना। ठीक है, एल्गी के सभी पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए एल्गी के हम सभी पार्ट्स को डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके, थैंक यू।